हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बिहार दरबार के स्पेशल सीरीज में। मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो है आज 5वां वीडियो होगा। इससे पहले 4 गो वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। चलिए मध्यकालीन भारत के इतिहास के 5वां वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किस सुल्तान के पास था थी। जैसे कि जो सल्तनत काल था उसमें सबसे ज़्यादा सेना जो था किस सुल्तान के पास था, तो सबसे ज़्यादा जो सेना था वो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब तथा किन्होंने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था आप सभी लोग जानते ही होइएगा, हरियर और बुक्का नामक दो भाई थे, वही दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। कब किया था, 1336 ईस्वी में किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की जो है प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी और कालांतर में यह राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई। यानी कि शुरू में जो है विजयनगर साम्राज्य कहाँ था और अभी कहाँ है, तो शुरू में जो है अनेगुडी में था, अनेगुडी में था। और अभी जो वर्तमान में वो हम्पी में है। ये जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वर्तमान में हम्पी में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या था, तो तेलुगु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का के पिता का नाम क्या था। हरियर और बुक्का दोनों क्या थे, अपन भाई थे। ठीक है, तो हरियर और बुक्का के पिता के नाम क्या था, तो संगम। हरियर और बुक्का के पिता के नाम संगम, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक ने विजयनगर की राजधानी अनेगुडी दुर्ग से हम्पी स्थानांतरित किया। अभी हम क्या बताए थे, तुरंत बताया है कि जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी था अनेगुडी में था और वर्तमान में कहाँ है, हम्पी में। तो किस शासक ने इसको चेंज करवाया था, तो हरियर प्रथम ने इसको चेंज करवाया था। कहाँ से, अनेगुडी से ला करके हम्पी में लाया था। किसने, तो हरिहर प्रथम ने, आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के उपाधि किस विजयनगर शासक ने धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस विजयनगर शासक ने धारण की थी, तो बुक्का प्रथम ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, बुक्का प्रथम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कि संगम वंश के शासकों में सबसे पहले किस महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। संगम वंश की शासकों में सबसे पहले किसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो हरिहर द्वितीय ने किया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, हरिहर द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरविलासम किस विजयनगर कालीन तेलुगु कवि की रचना है। हरविलासम किस विजयनगर कालीन तेलुगु कवि की रचना है, तो श्रीनाथ। श्रीनाथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे। तेलुगु कवि जो श्रीनाथ है वो किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है श्रीनाथ जो है किस भाषा के कवि थे, तो तेलुगु भाषा के कवि थे। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सालू सालूब वंश का अंतिम शासक कौन था। सालूब वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमादी नरसिंह। इमादी नरसिंह जो है सालूब वंश का अंतिम शासक था। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक ने किस विजयनगर नगर शासक ने विवाह कर को अंततः समाप्त किया था।
किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को अंशतः समाप्त किया था? तो वीर नरसिंह जो है विवाह कर को अंशतः मतलब पूरा नहीं, आधा, मतलब कि कहा जाए तो आधा समाप्त किया था। तो वीर नरसिंह ने विवाह कर क्या होता है कि विवाह करने के बाद जो होता है कुछ टैक्स मतलब कि दहेज के रूप में जो दिया जाता है उसको अंशतः समाप्त किया था वीर नरसिंह ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर नरसिंह शासक किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को पूर्णतः समाप्त किया था? अब जो है पूर्णतः समाप्त किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने जो है विवाह कर को, विवाह पर जो है टैक्स जो होता है वो पूरा खत्म कर दिया था। किसने? तो कृष्णदेव राय ने, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो तुलुप वंश से था। तुलुप वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय किस तिथि को सिंहासन रूढ़ हुआ था? कृष्णदेव राय किस तिथि को सिंहासन रूढ़ हुआ था? सिंहासन रूढ़ कहने का मतलब ये सिंहासन पर से हटा था। तो कब हटा था? तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1509 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का योग्य प्रधानमंत्री सह सेनापति कौन था? कृष्णदेव राय का योग्य प्रधानमंत्री सह सेनापति कौन था? तो सालूब तिम्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस भाषा का महान विद्वान था? कृष्णदेव राय जो है किस भाषा का महान विद्वान था? तो तेलुगु भाषा के महान विद्वान था। कौन? कृष्णदेव राय, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संस्कृत नाटक ग्रंथ जामवती कल्याणम की रचना किसने की थी? संस्कृत जो नाटक है जामवती कल्याणम की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था, आपको ध्यान में रखना है, कृष्णदेव राय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत निपुणता के कारण कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? संगीत निपुणता के कारण कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आंध्र भोज आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है, आंध्र भोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है? किस विजयनगर शासक का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय का कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हो गया उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो अच्युत देव राय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया तिरुपति मंदिर जो हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म किस शाखा से संबंधित है तथा इसमें किस देवता की मूर्ति है? कृष्णदेव राय द्वारा जो मंदिर बनाया गया था वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इसमें जो है भगवान राम की मूर्ति है, ठीक है। तो किस देवता की मूर्ति है? तो भगवान राम की मूर्ति है और किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शासक वेंकट प्रथम का संरक्षण कौन था? विजयनगर शासक वेंकट प्रथम का संरक्षण कौन था? तो तिरुमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकट प्रथम को अपदस्थ कर विजयनगर का शासक कौन बन बैठा? वेंकट प्रथम का अपदस्थ कर विजयनगर का शासक कौन बन बैठा? तो सदाशिव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सदाशिव जो है विजयनगर का शासक बन बैठा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम राय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालीकोटा युद्ध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तालीकोटा जो युद्ध है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से तालीकोटा युद्ध को जाना जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद सल्कराज तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने किसे राजधानी बनाकर शासन आरंभ किया था? तो पेनुकोंडा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं शासक बन बैठा? किसने सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं शासक बन बैठा? तो तिरुमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तिरुमल जो है सदाशिव को अपदस्थ करके स्वयं वहाँ के शासक बन बैठा, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमल ने पेनुकोंडा में किस नए राजवंश की स्थापना किया? तिरुमल ने पेनुकोंडा में किस नए राजवंश की स्थापना किया? तो आरावीडू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो श्रीरंग प्रथम यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। श्रीरंग प्रथम। उसके बाद चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंग प्रथम का उत्तराधिकारी वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय सह राजधानी कहाँ बनाया? यानी कि श्रीरंग प्रथम के उत्तराधिकारी जो वेंकट द्वितीय हुआ, वो अपना मुख्यालय और राजधानी जो है कहाँ बनाया? तो चंद्रगिरी में बनाया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेंकट द्वितीय के शासन में 1612 ईस्वी में किसने मैसूर राज्य की स्थापना की? मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो बोडेयार ने क्या किया? मैसूर राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1612 ईस्वी में किया था। तो आपको ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति थी। विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति क्या थे? तो राजतंत्रात्मक था। आपको ध्यान में रखना है, विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति क्या था? तो राजतंत्रात्मक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जो है राजा को क्या कहा जाता है? तो आपको करेक्ट आंसर होगा राय। राजा को जो है राय कहा जाता था, कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे मुख्यालय बोला गया। विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग होता था? विजयनगर साम्राज्य में जो है भू राजस्व की दर उपज का कितना होता था? तो 1/3 होता था। तो आपको 1/6 होता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 1/6। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? कृष्णदेव राय जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म, आपको ध्यान में रखना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक को एक अभिलेख में गजबेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी, ठीक है, कहा गया। तो किस विजयनगर शासक को जो है हाथियों का शिकारी या गजबेटकर कहा गया? तो देवराय द्वितीय का कहा गया। तो देवराय द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शासक जो अपने सभी युद्धों में सफल हुआ वो कौन है? जैसे कि विजयनगर शासक जो था, जो सभी युद्धों में सफल हुआ वो कौन सा शासक था? तो कृष्णदेव राय जो है ये कभी पराजित हुए ही नहीं, जितना युद्ध लड़े सभी में विजय हुआ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए कृष्णदेव राय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? तो संगम वंश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर है
सबसे भव्य मंदिर कौन है? तो विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। कहाँ क्या है? तो स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर की जो है सबसे भव्य मंदिर कौन है? तो विट्ठल स्वामी मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? हजारनामा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है तथा इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? तो हजारनामा मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है। आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि ह से हजारनामा, ह से हम्पी। ठीक है, कहीं कहीं भी आपको ट्रिक लगेगा तो उसको क्या करना है? रिपीट करते हुए चलना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हजारनामा मंदिर कहाँ है? हम्पी में। और किस शासक ने बनाया था? तो कृष्णदेवराय ने बनाया था। कृष्णदेवराय ने हजारनामा मंदिर बनवाया था। और ये कौन भगवान को समर्पित है? तो भगवान रॉय के समर्पित है। रॉय का मतलब क्या होता है? राजा। अभी हम तुरंत बताए थे कि राजा मतलब रॉय होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है तथा इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। और किसने करवाया था? तो हरिहर द्वितीय ने करवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है, हरिहर द्वितीय करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस विजयनगर शासक, इसको ऊपर कर लेते हैं, किस विजयनगर शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया? किस विजयनगर शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था? तो अच्युत देव राय ने करवाया था। अच्युत देव राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के दो महान व्यक्तित्व जो संगीत में निपुण थे वो कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के दो महान व्यक्तित्व जो संगीत में निपुण थे वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय और हरिहर द्वितीय। ये दोनों जो थे विजयनगर साम्राज्य के थे और दोनों संगीत में निपुण थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की दीपावली एवं नवरात्र के त्यौहार का वर्णन किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है निकोली कोटी। निकोली कोटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख व्यापारिक पतन था। विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख व्यापारिक पतन कौन था? तो कालीकट था। आपको करेक्ट आंसर, विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख व्यापारिक पतन क्या था? तो कालीकट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? यह किस धातु का बना होता था? तो बराह और स्वर्ण धातु का, स्वर्ण यानी कि सोना का बना हुआ था। तो आपको करेक्ट आंसर रहेगा सोना का। और विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? तो बराह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी? तो 1347 ईस्वी में दक्कन में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दक्कन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहमनी राज्य की स्थापना जिस समय हुआ था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था कहाँ के? बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू जो है बहमनी राज्य का संस्थापक था, जिसे हम लोग जफर खा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन गंगू उर्फ जफर खा अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से किस तिथि को गद्दी पर बैठा? तो किस तिथि को गद्दी पर बैठा? तो 3 अगस्त 1347 ईस्वी को बैठा था। तो आपको ध्यान में रखना है 3 अगस्त 1347 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी?
तो मराठी थी। तो मराठी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तराफ, तराफ मतलब प्रांत कौन था? तो गुलबर्गा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रथम राज्य कौन था? बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो बरार हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बरार। ठीक है। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो के, आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो बीजापुर के किस सुल्तान ने सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया? बीजापुर के किस सुल्तान ने सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो है हम प्रतिदिन मेहनत करते हुए रहते हैं, और जैसे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। ठीक है। आपको बिहार दरोगा का संपूर्ण तैयारी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।